मधुपुर नाम के एक राज्य में विद्युत नाम का एक राजा रहता था। राजा के महल के पास एक विशाल बगीचा था, जहां हर सुबह राजा विद्युत टहलने जाया करते थे। राजा विद्युत ने बगीचे की देख रेख के लिए हरिया नाम के एक माली को रखा हुआ था। हरिया भी अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार व्यक्ति था। वह राजा विद्युत को शिकायत का एक भी मौका नहीं देता था। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन राजा बगीचे में टहल रहे थे। टहलते हुए राजा एक पेड़ के पास रुककर अपने मंत्री से बातें करने लगे। तब अचानक राजा के कंधे पर चिड़िया का मल गिर जाता है। ये देख राजा को बेहद गुस्सा आता है और वह पेड़ पर देखते हैं। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। राजा ने गुस्से से कहा, इतना दुस्साहस, बगीचे के माली को राज दरबार में पेश किया जाए। कुछ समय बाद हरिया को राज दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, तुमने मेरी बात ना सुनकर मेरा अपमान किया है। हरिया ने कहा, क्षमा करें महाराज, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो। राजा ने कहा, खामोश, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम राज दरबार में खड़े होकर मेरे समीप बातें करो। मैंने तुम्हें जब बगीचे की देख रेख के लिए रखा था तो मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम्हें हमेशा बगीचे की साफ सफाई रखनी होगी। तो फिर जब आज मैं बगीचे में टहलने गया था, मैंने वहां एक पंछी को देखा। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। अगर तुमने वहां साफ सफाई रखी होती तो उस पंछी का इतना दुस्साहस नहीं होता कि वह मेरे वस्त्र पर गंदा कर सके। राजा के इतना कहते ही रानी को हंसी आ गई। यह देख राजा को और भी गुस्सा आ गया और गुस्से में राजा ने हरिया को सफाई देने का एक भी मौका नहीं दिया और हरिया को कारागार में बंद करने की सजा सुना दी और पेड़ के घोंसले को दरिया में फेंकवा दिया। इस बात को बीते एक सप्ताह हो गया था और एक दिन राजा विद्युत शिकार करने जंगल जाते हैं और शिकार की तलाश करते हैं। तब उन्हें एक हिरण दिखता है। राजा ने उस हिरण पर तीर चलाई, पर तीर हिरण तक पहुंच पाता उससे पहले जंगल का राजा शेर बीच में आ गया और तीर शेर को लग गई और शेर तड़प तड़प कर मर गया। यह देख राजा विद्युत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, बड़ी आश्चर्य की बात है, एक मांसाहारी जीव एक शाकाहारी जीव की प्राण बचाते हुए अपनी प्राण को कैसे त्याग कर सकता है। बल्कि एक शिकारी जीव होने के नाते उस शेर को मुझसे पहले उस हिरण का शिकार कर लेना चाहिए था। यह दृश्य राजा विद्युत को गहरी सोच में डाल दिया। वह वापस महल की ओर लौटने लगे। राजा विद्युत रात भर अपने कक्ष में टहलते हुए यही बात सोच रहे थे। जैसे मैं इस राज्य का राजा हूँ, उसी तरह जंगल का राजा शेर है। पर जिस तरह जंगल के राजा शेर ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्रजा की जान बचाई है, क्या मैं भी अपनी प्रजा के प्रति जागरूक हूँ? क्या मैं भी अपनी प्रजा पर आई मुसीबतों का सामना कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी परिवार की सभी जिम्मेदारी सही से निभा रहा हूँ? इस तरह राजा विद्युत के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। उन्होंने अपने हर सवालों का जवाब ढूंढने की सोची। अगले दिन सुबह राजा ने अपने प्रजा से पूछा, आप सभी मेरे प्रति क्या विचार रखते हैं? आप बेझिझक अपने विचार मुझे बता सकते हैं। राजा विद्युत के इस सवाल का जवाब किसी ने दयालु कहा, तो किसी ने निडर कहा, तो किसी ने भगवान का दर्जा दिया, जिससे राजा विद्युत बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद राजा विद्युत ने यही सवाल अपनी पत्नी और माता से पूछा। उन दोनों ने भी राजा विद्युत को स्वाभिमानी और जिम्मेदार का दर्जा दिया, जिससे राजा के मन की उथल पुथल कम हो गई। राजा विद्युत चैन से अपने बगीचे में टहल रहे थे। तब उन्हें किसी की पुकार सुनाई देती है, राजन, राजन, राजन। राजा विद्युत आवाज की ओर देखते हैं और चौंक जाते हैं। वह एक पंछी था। राजा ने पंछी को देखकर कहा, अद्भुत, यह तो अद्भुत बात है, एक पक्षी जो मुझे राजा कहकर पुकार रही है। बताओ प्यारी पक्षी, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? पंछी ने कहा, नहीं राजन, मुझे आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तो फिर क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्यों पुकारा? पंछी ने कहा, राजन, सुनने में आया है कि आपके प्रति विचारधारा लोगों से पूछा जा रहा है और सारी प्रजा आपके प्रति उत्तम और उचित जवाब दे रही है। राजा ने कहा, हाँ, ये सही बात है। जब मेरी प्रजा और मेरा परिवार
मेरे प्रति उत्तम और उचित जवाब दे रही है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? पंक्षी ने कहा। पर राजन, यह सारी विचार तो उनकी हैं और सबकी विचारधारा एक दूसरे से अलग अलग है। आप अपने प्रजा के प्रति दयालु हो सकते हैं, आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार भी हो सकते हैं, पर क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं? राजा ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं अच्छा राजा बन सकता हूँ और अपने परिवार की जिम्मेदारियों निभा सकता हूँ, तो मैं एक अच्छा इंसान ही हुआ ना? पंक्षी ने कहा। नहीं राजन, आप अपनी अच्छाई की चादर में अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ? राजन, मैं वही पंछी हूँ जिसके द्वारा आपके वस्त्र गंदा हुआ था और आपने गुस्से में आकर मेरा घोंसला दरिया में फिकवा दिया, और जिसके कारण आपने बेकसूर बगीचे के माली को काल कोठरी की सजा सुनाई थी। बगीचे के माली अगर चाहते तो मेरा घोंसला उसी वक्त तोड़ सकते थे, पर उनके मन में इंसानियत थी जो उन्होंने मेरे बच्चे को देखकर घोंसला ना तोड़ने का फैसला किया और बेकसूर होते हुए भी चुपचाप सजा भुगतने को तैयार हो गए। वही इंसानियत आपके पास नहीं थी, इसलिए आपने सफाई का मौका भी नहीं दिया और उन्हें सजा सुना दी। पंक्षी की इन बातों ने राजा विद्युत को शर्मिंदा कर दिया था। राजा को बेहद अफसोस हो रहा था। राजा ने पंक्षी से अपने किए की माफी मांगी। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी यह सोचना नहीं चाहिए कि कोई हमारे प्रति अच्छा या बुरा क्या विचार रखता है। हमें यह सोचना चाहिए हम अपने आप के लिए क्या महसूस करते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।